अब जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे समझ में आएगा जनता का क्या रुझान है, लेकिन मोदी जी जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ, मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, ये एक और बात है कि इस समय घोसी लोकसभा के अंदर मौजूद है और हमारे साथ है अवधेश राजभर, जो काफ़ी ये भी चर्चा का विषय में बने रहते हैं। स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है और घोसी की जनता को भी स्वागत है। घोसी की सीट से देखा जाए तो आप ही लोग के बीजेपी या कहा जाए तो एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन में जो है प्रत्याशी अरविंद राजभर जी चुनावी रणनीति हैं और इस चुनावी दरमियान किस तरह से तैयारी है और क्या लग रहा है कि ये सफलता कहां तक करेगी? देखिए, ये तो सफलता घोसी की जनता तय करेगी। घोसी की जनता के बीच में कितना बेहतरीन अरविंद जी काम किए हैं, ये घोसी की जनता तय करेगी। इसमें हम लोग तय थोड़े करेंगे, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चुनाव में कहां तक सफर कर रहे हैं? चुनाव में आप लोग भी जाकर कहीं देखिए सुनिए, चुनाव में नहीं, हम लोग लगातार, आपको मैं बता दूं कि 12 महीना अवधेश कुमार राजभर अपने समाज के बीच में या दूसरों लोगों के बीच में जाकर जहाँ से जो भी हम लोग को पुकारता है, जो भी भाई बंधु हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमसे जुड़े हुए लोग हमारी पूंजी हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हमेशा मैं उनके सेवा में हमेशा हम लगे रहते हैं। ये आज घोसी का चुनाव आया है तो ऐसा नहीं है कि घोसी का चुनाव आया है या लोकसभा का चुनाव आया है तो आज हम पहली बार गांव में जा रहे हैं। अच्छा, एनडीए को कैसे मजबूती दिलाएंगे? देखिए, एनडीए जिस तरह से काम की है मजबूत है, दिलाएंगे क्या, उस मजबूत है और जन जन तक मोदी जी का जो कार्य योजना है जन जन तक पहुंचा है और इसमें बेहतरीन तरीके से ये जनता समझ रही है और योगी जी को लाना चाहती है। लेकिन एक चीज़ यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बलिया और गाजीपुर अभी जो है एनडीए से कोई प्रत्याशी नहीं चुनावी रणनीति दिख रहा है। असमंज विरोधी का कहना है कि अभी जो है दोहमत की बातें चल रही है। देखिए, वो प्रत्याशी तो सभी के आ जाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। आज कल में प्रत्याशी इसमें भाई हम तय नहीं करेंगे, जो प्रत्याशी जो भी होंगे, जो भी दल के सभी लोग आ जाएंगे। तो चुनाव में तो आप लोग कहीं दूर से दूर जा रहे होंगे, फिर जनता से मिलकर फिर चुनाव प्रसार तो लगातार चल ही रहा होगा आप लोग? लगातार हम लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता के संपर्क में है, इसमें कोई दुराई नहीं है और हमेशा रहे हैं। मैं पहले ही बताया कि हमेशा जनता के बीच में हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग वो नेता हैं कि हम लोग ज़मीन से जुड़कर जनता की सेवा करने का काम करते हैं। जहाँ तक हमको सूचना मिलती है कि जिस भाई को जो भी समस्या है, उस समस्या में जितनी मेरी औकात है हमेशा चलकर उस समस्या को समाधान कराने के लिए दिन रात यानी 24 घंटा हम तत्पर रहते हैं। एक चीज साफ दिख रहा है, एनडीए के गठबंधन के साथ अभी जो है चुनाव प्रसार में पीला गमछा दिख रहा है, भगवा गमछा का लापता नजर आ रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, चुनाव में देखा जा रहा है तो जनता से मुलाकात में सब लोग लगे हैं, पीले पीले गमछे लेकर चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग चल रहे हैं, भगवा भी चल रहा है, पीला भी चल रहा है, सभी लोग अपने अपने कार्यों में सभी लोग लगे हुए हैं और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि अमित शाह और मोदी जी के बाद किसी के अंदर पावर है तो ओम प्रकाश राजभर के तो शायद पीला रंग नहीं दिख रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता है, जनता सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, माननीय मोदी जी से जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी और हर एक जनता को सीधे जो है कि मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। सुन रहे हैं ना कि 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। विरोधी का कहना है कि थोड़ा खुलासा कर दीजिए, हमें समझ नहीं पा। अरे चाचा हमारे हैं भाई, हमारे समाज के हैं। नाम बता दीजिए। मानिस ओम प्रकाश राजभर जी हमारे चाचा ही तो है वो। चलिए, अब एक और बात खुलासा हो गया कि चाचा आप कहते हैं, बहुत लोग जो है उनका नाम मंगरू और पलटू नाम देते हैं। अब भाई देखिए, हमारे समाज से हैं और इससे बड़े भी हैं तो मेरे लिए माननीय हैं और चाचा तो हैं ही, बड़े हैं, हमारे चाचा हैं। पहले आप बड़ा विरोध में थे। विरोध की जो बात है तो विरोध हम नीति का करते हैं। क्या आप सही हो गए? ना, देखिए, हम नीति का आज विरोध करते हैं, नीति का विरोध करते हैं।
हम नीति का विरोध करते हैं ना, व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं करते। व्यक्तिगत संबंध हमारा सबसे बढ़िया है, व्यक्तिगत संबंध सबसे बढ़िया है। हम नीति का विरोध करते हैं, हम व्यक्तिगत किसी से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो अभी समाजवादी पार्टी से एक और खबरें आ रही है कि जहां इस चुनाव में जो घोसी सीट से समाजवादी फिर से यहाँ जो है एक नारा दिख रहा है कि बाहरी भगाओ घोसी बचाओ, घोसी का नारा का। अब देखिए, जनता है, जनता अपना प्रक्रिया दे रही है। अब जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे समझ में आएगा जनता का क्या रुझान है। लेकिन मोदी जो जीतेंगे, जीतेंगे, मोदी की सरकार बनेगी। अच्छा, ये एक और बात है, डबल इंजन की सरकार के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार चाहते हैं आप लोग बना। देखिए, चाहते नहीं हैं। मान लीजिए कि सरकार बन चुकी है, ये जनता चाहती है, हम थोड़े से चाहते हैं। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। जनता का भी मंशा है, जनता चाह रही है सरकार आने से कोई नहीं सकता है। देखिए, आपके चाचा नहीं चाहते हैं। अभी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी शिक्षकों को क्या बोल दिए कि ये लोग जो है धरने पर बैठे हैं, लात खाने लायक है। देखिए, हम पहले बताए ना कि इनकी जो प्रतिक्रिया जो दिए हैं, उनका खमियाजा तो भुगतना उनको है। और इस तरह का बयानबाजी ये निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, जो शिक्षित, जो पढ़ लिख कर मेहनत से वहाँ तक संघर्ष किए हैं, अगर वो इस तरह का अगर आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर अड़े हैं, तो इस तरह से बयानबाजी करना ये गलत है। अच्छा, ये बताइए, मानते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का प्रचार प्रसार चल रहा है अपने पार्टी से, जो है भाजपा पार्टी से, ठीक है। आप लोग जो है बीजेपी से आपका ताल्लुक है, उनके साथ भी एनडीए के साथ गठबंधन के, आपका दल कैसे काम करेगा? दल मजबूती के साथ काम ओम प्रकाश राजभर के दल में दल काम करेंगे या फिर आप अपने हिसाब से अपने टोरी को लेकर काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन की है। और गठबंधन में हम लोग हैं तो गठबंधन के हिसाब से काम करेंगे। ये थोड़े चुनाव प्रचार में तो करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा आप लोग को।